नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का गणित। चैप्टर नंबर है हमारा 10। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है ये हम बताएंगे आगे। सबसे पहले जानेंगे हीरोन क्या है। ठीक है। हीरोन एक मिस्र देश के महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म 10 ईसा पूर्व मिस्र देश में हुआ था। ठीक है। इन्हीं के नाम पे ही हम हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं। हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है जिसकी हमें ऊंचाई यानी कि जो लंबवत ऊंचाई होती है त्रिभुज की वो ज्ञात करनी संभव ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम हीरोन का सूत्र उपयोग करते हैं। और ये बेटे एक मास्टर फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, और इनका थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। हीरोन एक मिस्र देश के गणितज्ञ थे जिनका जन्म लगभग 10 ईसा पूर्व मिस्र देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र देश में हुआ था। ठीक है। इन्हीं के नाम पर हम हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं। ऐसे लिख लो, इन्हीं के नाम पर हम हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं। इन्हीं के नाम पर हम क्या पढ़ते हैं? हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं। तो हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में काफी उपयोगी है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम हीरोन के सूत्र से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात करनी संभव न हो। हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात करनी संभव न हो। अर्थात हमें यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी होनी चाहिए। ठीक है। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी होनी चाहिए। ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे माना किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप A, B, C है। एक त्रिभुज दे रखा है। चलो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बना देते हैं। एक त्रिभुज दिया है
इसको बिंदु मान लो ए, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी। कोण ए के सामने की भुजा हम ए मानते हैं, कोण बी के सामने की भुजा को हम बी मानते हैं, और कोण सी के सामने की भुजा को हम सी मानते हैं। ठीक है, अलग अलग कोण की मापें हैं तो इनके भुजाएं भी अलग अलग होंगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लिखना है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या हो गया, एस यहाँ पे हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जहाँ एस का मान होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो जहाँ एस को हम क्या कह सकते हैं, एस बराबर कहलाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर हम परिमाप लिखना चाहें तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है बेटे। ठीक है, अब यही हमारा हो गया है हीरोन का फार्मूला, इसी को हम कहते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे ही हीरोन का सूत्र कहते हैं। और इस सूत्र के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं क्रमशः एक दे रखी है 17 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजाएं क्या दे रखी हैं, तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। इसका हल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्या दे रखी हैं, त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं ए बराबर 17 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पे लगा दो हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस का मान हमें नहीं मालूम है, तो एस का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया था, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उनका आधा कर दो। तो यहाँ पे चूंकि एस का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है 17, बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है 15 बटे 2 करेंगे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, 17 और 8 कितना हो गया 25 और 25 से 15 कितना हो गया 40। तो यस बराबर हो गया 40 बटे 2 का मान कितना हो गया 20। तो यानी कि इसको काटेंगे 2 से, तो 20 दूनी 40। तो यस बराबर आ गया है 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखो, एस का मान कितना है 20 और ये 20, एस माइनस ए कितना है 20 माइनस ए का मान कितना है 17 और 20 माइनस बी का मान कितना है 8 और 20 माइनस एस माइनस सी कितना होगा 20 माइनस 15। ठीक है,
तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम त्रिभुज का चिन्ह लगाकर भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे भी करते हैं। नहीं, पूरा पूरा लिखो। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या 20, अब 20 में से 17 गया 3 बचा, 20 में से 8 गया कितना बचा 12 बचा, 20 में से 15 गया कितना बचा 5। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। इस अंडर रूट को हमें क्या करना है, गायब करना है। तो अंडर रूट को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर जो संख्या अभाज्य संख्या निकालेंगे इनके क्या होने चाहिए, वर्ग मिल जाए। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट, इसको तोड़ दो 4 गुणे 5, 20 को 4 पंजे 20, और यहाँ पे 3 गुणे 3 है, 12 को तोड़ेंगे 4 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे क्या हो गया है बेटे, अंडर रूट। अब यहाँ पे देखते हैं 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर गुणे, यहाँ पे 5 और 5 है, तो यहाँ पे लिख दो 5 का स्क्वायर, 5 2 बार गुणा 5 गुणे 5, तो 5 का स्क्वायर, और 3 भी 2 बार गुणा में 3 गुणा 3 क्या हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे संख्या बचेगी, क्या बचेगी 4 गुणे 5 गुणे 3, क्या बचेगी 4 गुणे 5 गुणे 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 पंजे 20, 3 से गुणा करो 20 3 60 हो गया वर्ग सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस फार्मूले से हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितने दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी हमें एक सवाल और लगाएंगे, तभी बड़ी आसानी से आप लोग निकालने लगेंगे। जिसकी एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी है 34 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी है 42 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं। भुजाएं ए बराबर मान लो कितना है 20 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेते हैं 34 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सी बराबर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ये नोट कर लिया। अब ज्ञात क्या करना है, उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बेटे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो वहाँ पे ही हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक मास्टर फार्मूला है। कौन सा, हीरोन का फार्मूला। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, क्या सूत्र होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान निकालो, एस बराबर क्या हो गया है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 20 प्लस 34 प्लस 42 बटे 2। तो एस बराबर जोड़ो इसको, 4 और 2 6, 2 और 3 5 और 4 9, यानी कि 96 बटे 2। तो यहाँ पे 2 से काटो, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कि मान आ गया 48। एस बराबर आ गया हमारा 48। ठीक है, अब चलो ऐसा करो, यहाँ से एस माइनस ए निकाल लो। चलो अब इसको भी निकाल दें, एस माइनस ए, एस का मान कितना है 48 माइनस ए कितना आ जाएगा 20। 48 में से 20 गया, कितना बचा, कितना बचा, ये बचा है आपका सॉरी 28 बचेगा। अब निकाल दो एस माइनस बी, तो एस माइनस बी यानी कि 48 माइनस 34 निकालो, कितना हुआ 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा 14 है। अब एस माइनस सी निकाल लो,
एस माइनस सी 48 माइनस सी का मान कितना है 42। जब हम 48 में से 42 को घटाएंगे, 48 और 42 में कितने का अंतर है, तो 48 और कितने 42, ओ 48 में से 42 घटाएंगे कितना 42 और कितने 48 6, 48 में से 42 का कितना बचा 6। अब यहाँ पे लगा दो त्रिभुज का, इसमें सारी वैल्यू रख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस का मान कितना दे रखा है आपको 48 दे रखा है, तो 48 एस माइनस ए का मान ये वाला निकाला, कितना निकला 28। एस माइनस बी का मान कितना निकला 14 रख दो। एस माइनस सी का मान कितना निकला 6। तो यहाँ पे अब इनको क्या करेंगे हम, देखो तो यहाँ पे ऐसा करो, इसको तोड़ लो 48 को, 8 छंग 48। अब यहाँ पे 14 दूनी 28, चलो इसको ऐसा तोड़ लो 14 गुणे 2 और गुणे 14 और गुणे 6, यानी कि 28 को तोड़ दिए 14 गुणा 2, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 2 की यहाँ पे ऐसा कर लो थोड़ा, क्या कि 8 दूनी 16 और 6 की 6 छंग, तो इसको 6 गुणे 6 लिख दो, इसको लिख दो 14 गुणे 14। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका निकालेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट, इसको 16 का वर्गमूल आपको मालूम है कितना होता है 4, और 6 गुणा 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 14 गुणे 14 है तो 14 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 14 बचेगा। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। यहाँ से 16 का वर्गमूल सीधे निकल जाएगा, इसको वर्गमूल को हटाते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 6 गुणा 6, यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या लेंगे, आपने निकाला होगा वर्गमूल 6, यानी कि यहाँ पे 6 का वर्ग भी कह सकते हो, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हाँ, ऐसे यहाँ पे 14 आएगा, तो 14 गुणे 14 क्या हो गया 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे आ गया 14। अब यहाँ पे इसकी गुणा कर दो, किसकी 14 चौ, तो यहाँ पे 4 गुणे 14 लिखते हैं, गुणे 6, इनकी गुणा करो 14 क्या 56 गुणे 6, और 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, और कितने इधर कितना बचा रहा 33, तो यहाँ पे आ गया 333, ये आ गया है वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमारा ये आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हीरोन का सूत्र आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, वो भी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन जो बेल आइकन होता है उसका घंटवा नहीं दबाते हैं। तो जब तक बेल आइकन का घंटवा नहीं दबेगा तब तक हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।